कराई। एयर इंडिया का 171 फ्लाइट था, वो क्रैश कर गया और उसमें बताया जा रहा है तकरीबन 240 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक ये आंकड़ा कंफर्म नहीं है क्योंकि रिहायशी इलाके में जो फ्लाइट जो है वो क्रैश कर गई है, तो ये आंकड़ा शायद बढ़ भी सकता है। और हम दुआ करते, प्रार्थना करते कि ये आंकड़ा कम हो, बढ़े नहीं। पर दोस्तों, तकलीफ होती है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। हालांकि हम भी वो जो प्लेन क्रैश में मारे गए वो हमारे परिवार का हिस्सा ही थे, क्योंकि हम लोग सब एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। चाहे हम कहीं भी रहे दुनिया में, वो मायने नहीं रखता, पर एक ह्यूमैनिटी होती है। कोई भी इंसान को अगर तकलीफ होती है तो इंसान ही को उसका दर्द महसूस होता है। तो आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पर पूरी दुनिया इस हादसे को लेकर सदमे में है। तो क्या इसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकते? क्या ये हादसा टाला नहीं जा सकता था? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो कैप्टन थे उनको भी 8000 प्लस आवर्स का एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का। और जैसे हम वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो उसका जो थ्रस्ट है, ठीक है, जो पावर है, वो टेक ऑफ के टाइम से ही, मतलब जैसे टेक ऑफ किया और तभी से उसका जो पावर है वो कम होने लगा। मतलब कि उसको शॉर्ट में बोला जाए तो इंजन ने पावर देना बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल पायलट ने अपने तरफ से कोशिश तो की होगी, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस था और उनके जिम्मे अंदर बैठे उनके क्रू और पैसेंजर्स की जिम्मेदारी भी थी और खुद की जान भी थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश की होगी। पर सडनली कोई चीज हो सकती है क्या कि भाई फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और तुरंत ही क्रैश कर गया? ये मतलब थोड़ी सीरियस चीज है। यहाँ किसकी लापरवाही हो सकती है, ये एक सोचने वाली चीज है। क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम रूपानी सर जी भी थे उसमें, और उनका भी दुखद अवसान हुआ है उसमें। जितने भी मतलब इस हादसे में घायल हुए हैं, इस हादसे में जिनकी भी मौत हुई है, उनके लिए हम सब लोग हम सब लोगों को दुख है और होना भी चाहिए। पर क्या हमें दुख है? क्या ये घटना हुई उसे हमें तकलीफ है? क्या ये सारे वर्ड्स जो बोलने से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी जो खाली स्पेस है वो हम क्या भर सकते हैं? वो पूर्णाहुति हम कर सकते हैं? दोस्तों, सोचने की बात ये है कि इंडिया में अगर कुछ भी होता है तो या तो उसको दुखद घटना, या हम इसको बिल्कुल असराहनीय घटना करार दे देते हैं और थोड़े दिन इसकी चर्चा होती है और फिर बस खत्म हो जाता है। सिस्टम में क्यों सुधार नहीं हो रहा है? क्यों कुछ फेरबदल नहीं हो रहा है? वजह क्या है? आपको, मुझे और हम सबको
हमें अपने ज़मीर को टटोलने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ हो रही है। कल कोई और थे, आज कोई और होगा, कल हम होंगे, पता नहीं है। पर अगर हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको चाहिए, मेरी कोई ये नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को सलाह दे सकूं, पर मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं इतना तो बोल सकता हूं कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। चाहे रेल हादसा हो, चाहे टेररिस्ट अटैक हो, या ये नाव का जो हादसा हुआ उसमें भी कई बच्चे मारे गए वो हो, या ये हवाई दुर्घटना है, तो क्या होता है, स्टेटमेंट निकल कर आते हैं कि भाई बहुत ही दुखद घटना है और हम परिवारजनों को, मृतकों के परिवारजनों को सहाय देंगे। भाई क्या होता है सहाय देना? जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इतने हादसे हुए, इतनी सारी चीजें हो रही है, आपने नहीं सुना कि एक भी बंदे ने जो जिम्मेदार है अपना इस्तीफा दिया हो? क्योंकि कोई इस्तीफा मांगने वाला है नहीं। और वन ऑफ काइंड हम बोल सकते हैं कि हमारे जमीर मर चुके हैं। इट्स ट्रू, हमारे जमीर मर चुके हैं। भाई जो मरना है वो मर गए, इनके परिवार का जो होना है वो हो रहा है, हमें क्या है? हमें कुछ नहीं। क्योंकि उसमें हमारा कोई अपना सगा नहीं था, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चलता है चलने दो। अगर हमारी गवर्नमेंट, जो जिम्मेवार व्यक्ति है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गुनाहगार है, जिम्मेवार है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज आती है, उसको तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये होगा तो सिस्टम में थोड़ा सुधार होगा कि जो भी बंदा है वो काम करेगा तो अपनी जिम्मेदारी से बखूबी निभाएगा। जैसे कि हम पिछले वर्षों में देखते आए कि भाई कोई भी हादसा होता है, फॉर एग्जांपल मुंबई में 26/11 में जो हमला हुआ था, तो तब के जो सीएम साहब थे, चौहान साहब, उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया था। तो इससे ये होता है कि अगर तुम संभाल नहीं पा रहे हो अपनी पोजीशन को, तो वो छोड़ देना चाहिए। क्योंकि प्लीज रिक्वेस्ट है, लोगों की जान इतनी सस्ती होगी क्या? हमारी जान का कोई मोल नहीं है क्या है? जागो दोस्तों, जागो। और भारत सरकार से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर प्लीज कुछ तो एक्शन लो, ताकि लोगों को भी थोड़ा सेटिस्फाइड हो कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। हमको भी जागना होगा और गवर्नमेंट को भी जगाना होगा। हम कुछ दिनों तक श्रद्धांजलियों के कार्यक्रम करते रहेंगे और टीवी पे आके, न्यूज़ में आके दुखद जताएंगे, ये कोई मायने नहीं रखता। जो चले गए वो चले गए, जिन्होंने अपने को खो दिया उन्होंने खो दिया है, वो वापस नहीं आने वाले। चाहे हम कुछ भी कर ले, कैंडल जला ले, मार्च पास कर ले, कुछ भी कर ले,
बस उनके हक में हम प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं।